प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आइए आज क्लास 12th का बायोलॉजी का 5वां चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है वंशागतिकी एवं विविधता के सिद्धांत, इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। इससे पहले एक लेसन से लेके 4 लेसन तक का बायोलॉजी का सारा चैप्टर यानी चौथा चैप्टर तक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट करा दिया गया है। ठीक है, उसमें से कुछ कुछ का सब्जेक्टिव प्रश्न भी कंप्लीट करवा दिया गया है। तो आप लोग का हमारे चैनल पर 2024 एग्ज़ाम के लिए तैयारी बेहतरीन ढंग से कराया जा रहा है। तो हमारे चैनल संध्या साइंस क्लासेस से जुड़ रहे हैं। डेली क्लासेस होती है 7 AM में और 7 PM में। ठीक है, तो आइए 5वां चैप्टर का प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिंग गुणसूत्रों के विशिष्ट संयोग द्वारा होता है। किसके द्वारा मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंग गुणसूत्रों के विशिष्ट संयोग द्वारा होता है। यानी पहला नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला यानी दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न है, मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ठीक है, मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाला वैज्ञानिक कौन थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हार्गो डी ब्रिज, कोनरेंस एवं शेरमार्क। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा प्रश्न का। अगला यानी तीसरा नंबर प्रश्न है, जब F2 पीढ़ी में फिनोटाइप एवं जीनोटाइप दोनों का अनुपात 1:2:1 हो तो इस प्रकार की स्थिति को कहते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपूर्ण प्रभाविता। क्या हो जाएगा? अपूर्ण प्रभाविता। अगला यानी चौथा नंबर प्रश्न है, आनुवांशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला छोटे से छोटे खंड है। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला छोटे से छोटे खंड क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी, म्यूटॉन हो जाएगा। क्या? तो म्यूटॉन हो जाएगा। अगला यानी 5वां नंबर प्रश्न है, 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी कहलाती है। ठीक है, 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी कहलाती है। ठीक है, तो 5वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम कहलाता है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम कहलाता है। अगला यानी 6ठा नंबर प्रश्न है, गुणसूत्र प्रारूप 2n-1 को कहा जाता है। ठीक है, गुणसूत्र प्रारूप 2n-1 को कहा जाता है। तो 6ठा नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी मोनोसोमी कहलाता है। क्या? मोनोसोमी। ठीक है, अगला यानी 7वां नंबर इस चैप्टर का प्रश्न है, यदि पति का रक्त समूह ए तथा पत्नी का रक्त समूह बी, तो उसकी संतान का रक्त समूह क्या होगा? ठीक है, यदि पति का रक्त समूह है ए है तथा पत्नी का बी है, तो उसका पुत्र या पुत्री का क्या हो जाएगा? रक्त समूह। ठीक है, तो 7वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए बी, ए बी अथवा ओ। ये 4 में से कोई एक हो सकता है। ठीक है,
अगला यानी 8वां नंबर प्रश्न है, एक जोड़े को 2 लड़कियां हैं, तीसरा संभावित शिशु लड़की होने की संभावना होगी। ठीक है, फिर से प्रश्न समझिए 8वां नंबर के, एक जोड़े को 2 लड़कियां हैं, ठीक है, तीसरा संभावित शिशु लड़की होने की संभावना होगी, तो इसका क्या संभावना होगी, तो 50% होगी। कितना, 50%, यानी 8वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला यानी 9वां नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, किस वंशा गतिविधि में संतानों में अधिक मातृक प्रभाव पाए जाते अधिक मातृक प्रभाव पाए जाने की आशा की जाती है। तो 9वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कोशिका द्रव्य में, किसमें, तो कोशिका द्रव्य में अधिक मातृक प्रभाव पाए जाने की आशा की जाती है। ठीक है, अगला यानी 10वां नंबर प्रश्न है, जब किसी जीव में एक लक्षण के लिए 2 से ज़्यादा एलील जिम्मेदार हो तो इसे कहते हैं। जब किसी जीव में एक के ठीक है, फिर से प्रश्न समझिए, जब किसी जीव में एक लक्षण के लिए 2 से ज़्यादा एलील, ठीक है, एलील जिम्मेदार हो तो इसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुविकल्पता। क्या कहलाता है, तो बहुविकल्पता कहलाता है। 10वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला यानी 11वां नंबर प्रश्न है, F1 पीढ़ी के संकर पौधे को जब समयुग्मजी अप्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं। तो 11वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टेस्ट क्रॉस कहलाता है। क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस कहलाता है। ठीक है, अगला यानी 12वां नंबर प्रश्न है, मेंडल द्वारा दिया गया युग्मकों की शुद्धता का नियम आधारित है। ठीक है, शुद्धता का नियम आधारित है, किस पर आधारित है, तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक संकरण। ठीक है, एक संकरण हो जाएगा। अगला यानी 13 नंबर प्रश्न है, अगर 2 पौधे AABB एवं AABB के बीच क्रॉस कराया जाए तो F1 पीढ़ी के पौधों में किस प्रकार का जीनोटाइप होगा। तो 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 AABB, ठीक है, अनुपात 1 1 AABB हो जाएगा। ठीक है, यानी 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला यानी 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सूक्ष्म उत्परिवर्तन है। ठीक है, सूक्ष्म मतलब होता है छोटा, ठीक है, उत्परिवर्तन क्या है। तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला यानी 15 नंबर प्रश्न है, यदि पिता का रक्त वर्ग AB और माता का B है तो संतान के रक्त वर्ग O होने की संभावना होगी। ठीक है, पिता का रक्त वर्ग AB है, ठीक है, और उस माता का B है तो उसके संतान का रक्त भी O होने की संभावना कितनी होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 0% हो जाएगा। ठीक है, अगला यानी 16 नंबर प्रश्न है, षष्ठ गुणित गेहूं में गुणसूत्रों की अनुगुणित अगुणित n तथा मूलभूत x संख्याएं क्या है।
ठीक है। 16 नंबर फिर से प्रश्न समझिए। षष्ठ गुणित गेहूं में गुणसूत्रों की अगुणित n तथा मूलभूत x संख्या क्या है? ठीक है। तो 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। n बराबर 21 तथा x बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है। अगला यानी 17 नंबर प्रश्न है। छोटी गर्दन, छोटे कान और चौड़ी छाती लक्षण संबंधित है। ठीक है। छोटी गर्दन, छोटे कान और चौड़ी छाती, ठीक है, लक्षण संबंधित है। तो किससे ये लक्षण किससे संबंधित है? तो 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, XO गुणसूत्र वाली महिला से। किससे? XO गुणसूत्र वाली महिला से। ठीक है। अगला यानी 18 नंबर प्रश्न है। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का कारण है। ठीक है। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का कारण है। तो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का कारण क्या है? तो 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी इनमें सभी अनुगुणिता हो जाएगा, बी में है बहुगुणिता, सी में है भौतिक प्रभाव। यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, या इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है। रक्त समूह में होता है। ठीक है। रक्त समूह में होता है। तो 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी प्रतिजन ए प्रतिरक्षी बी। ठीक है। प्रतिजन ए प्रतिरक्षी बी रक्त समूह में होता है। यानी 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला यानी 20 नंबर प्रश्न है। मानव रुधिर वर्ग कौन कौन से हैं? ठीक है। मानव रुधिर वर्ग कौन कौन से हैं? रुधिर यानी ब्लड का ही बोल रहा है, खून का ही बोल रहा है। ठीक है। तो 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए बी। ठीक है। मानव रुधिर में 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए। ठीक है। बी, फिर हो जाएगा ए बी, फिर लास्ट में ओ हो जाएगा। यानी 4 गो हो जाएगा, ए बी फिर ए बी फिर ओ। ठीक है। तो ये 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अगला यानी 21 नंबर प्रश्न है। मानव नर की आनुवंशिक पहचान की जाती है। मानव नर की आनुवंशिक पहचान की जाती है। तो किससे की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 21 नंबर का डी, लिंग गुण सूत्रों द्वारा। किसके द्वारा? तो लिंग गुण सूत्रों द्वारा पहचान की जाती है। ठीक है। अगला यानी 22 नंबर प्रश्न है। मेंडल ने लक्षणों की वंशागति प्रकार कब प्रकाशित करवाया? ठीक है। मेंडल ने लक्षणों की वंशागतिक प्रकार कब प्रकाशित करवाया? तो 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1865 ईस्वी में। ठीक है। लक्षणों पर वंशागति प्रकार प्रकाशित करवाया था मेंडल ने। ठीक है। अगला यानी 23 नंबर प्रश्न है। मेंडल के नियमों की खोज की। ठीक है। मेंडल के नियमों की खोज की। ठीक है। तो 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। इनमें सभी। तो कौन कौन से हो जाएंगे? तो ए में है कोरेंस, बी में है शेरमैक, डी में है, सी में है डी बीच। यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला यानी 24 नंबर प्रश्न है।
परिवर्तन प्रेरित किए जा सकते हैं। ठीक है, परिवर्तन प्रेरित किए जा सकते हैं। तो 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गामा विकिरणों द्वारा। ठीक है, गामा विकिरणों द्वारा। अगला यानी 25 नंबर प्रश्न है, पूर्ण लिंकेज दिखाई पड़ती है। ठीक है, पूर्ण लिंकेज दिखाई पड़ती है तो किसमें? तो नर ड्रोसोफिला में। ठीक है, नर ड्रोसोफिला में दिखाई देता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न का। अगला यानी 26 नंबर प्रश्न है, मेंडल सहगलनता को किस कारण नहीं देख पाए? ठीक है, 26 नंबर प्रश्न कर रहा है, मेंडल सहगलनता को किस कारण नहीं देख पाए? ठीक है, तो 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी विनिमय के कारण नहीं देख पाए थे। किसके कारण? तो विनिमय के कारण। अगला यानी 27 नंबर प्रश्न है, अधिकांश उत्परिवर्तन है। अधिकांश जो उत्परिवर्तन होते हैं किस प्रकार के होते हैं? तो 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अप्रभावी। ठीक है, क्या होते हैं? अप्रभावी होते हैं। ठीक है, अगला यानी 28 नंबर प्रश्न है, एक युग्मक में निम्न में से होता है। तो एक युग्मक में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जीन का केवल एक युग्मक विकल्पी। ठीक है, जीन का केवल एक युग्म विकल्पी होता है। ठीक है, अगला यानी 29 नंबर प्रश्न है, अगला यानी 29 नंबर प्रश्न, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने वंशागतिक के नियम दिए? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए, गेर्गर मेंडल। ठीक है, गेर्गर मेंडल। ठीक है, वंशागति के नियम दिए थे कौन? तो गेर्गर मेंडल। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न है, पुननेट वर्ग विकसित किया। ठीक है, पुननेट वर्ग विकसित किया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेजिनेल्ड ने। किसने? रेजिनेल्ड ने किया था। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न है, डाउन्स 31 नंबर प्रश्न है, डाउन्स सिंड्रोम है एक। ठीक है, डाउन्स सिंड्रोम है एक, क्या है? तो 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुणसूत्रीय व्याधि है। क्या है? डाउन्स सिंड्रोम क्या है? तो गुणसूत्रीय व्याधि है। ठीक है, अगला यानी 32 नंबर प्रश्न है, युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ठीक है, तो 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मॉर्गन ने। ठीक है, कौन? तो मॉर्गन। ठीक है, अगला यानी 33 नंबर इस चैप्टर का प्रश्न है, जीन विनिमय किस अवस्था में होता है? जीन विनिमय किस अवस्था में होता है? तो 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डिप्लोटीन होता है। क्या? डिप्लोटीन। अगला यानी 34 नंबर प्रश्न है, किस महिला में 21वें गुणसूत्र की 3 प्रतिकृतियों के कारण 47 गुणसूत्रों की उपस्थिति मुख्य लक्षण है? तो 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम का। किसका? तो डाउन सिंड्रोम का। अगला यानी 35 नंबर प्रश्न है, मेंडल ने एक शुद्ध बैंगनी फूल वाले मटर के पौधों को जब सफेद फूल वाले पौधों से
क्रॉस करवाया तो पहली पीढ़ी में कैसा पौधा मिले। ठीक है, जब क्रॉस करवाया गया, ठीक है, सफ़ेद फूल वाले पौधे से, तो सफ़ेद बैगनी फूल वाले मटर को सफ़ेद फूल वाले पौधे से क्रॉस कराया गया तो क्या परिणाम निकला। तो 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सभी बैगनी फूल वाले पौधे। ठीक है, अगला यानी 36 नंबर प्रश्न है, बिंदु उत्परिवर्तन में एंडिनिन ग्वानिन द्वारा प्रतिस्थापित होता है। ठीक है, तो 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ट्रांजिशन में। किसमें? तो ट्रांजिशन में। अगला यानी 37 नंबर प्रश्न है, युग्म विकल्पी जो किसी दूसरे की उपस्थिति में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर सकता कहलाता है। तो 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अप्रभावी। अगला यानी 38 नंबर प्रश्न है, मेंडल के प्रयोगों में विपरीत लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं। ठीक है, विपरीत यानी उल्टा लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं। तो 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एलील कहलाता है। क्या? तो एलील कहलाता है। ठीक है, अगला यानी 39 नंबर प्रश्न है, एक पौधे से जिसका जीवा प्रारूप AABBCC है, कितने भिन्न प्रकार के युग्मक बनेंगे। ठीक है, तो 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 2 बनेंगे। ठीक है, अगला यानी 40 नंबर प्रश्न है, कोशिका विभाजन के समय अर्धगुणसूत्रों का पृथक्करण असफल होने पर गुणसूत्रों की हानि या लाभ कहलाता है। ठीक है, तो 40 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अशुगुणिता। क्या कहलाता है? अशुगुणिता कहलाता है। अगला यानी 41 नंबर प्रश्न है, मनुष्यों में XO प्रकार की गुणसूत्रीय असमानताएं के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, XO असमानताएं गुणसूत्रीय के कारण क्या उत्पन्न होती है। तो 41 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम। क्या? तो टर्नर सिंड्रोम। अगला यानी 42 नंबर प्रश्न है, कोई द्विगुणित जीन 6 स्थलों के लिए 20 में युग्मज है, कितने प्रकार के युग्मकों का उत्पादन संभव है। तो 42 नंबर प्रश्न फिर से समझिए, कोई द्विगुणित जीन 6 स्थलों के लिए 20 में युग्मज है, कितने प्रकार के युग्मकों का उत्पादन संभव है। तो 42 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 64। ठीक है, अगला यानी इस चैप्टर का लास्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है 43 नंबर, वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोध की सर्वाधिक मान्य विधि है। ठीक है, वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोध की सर्वाधिक मान्य विधि क्या है। 43 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अंतः गर्भाशयी युक्तियाँ। क्या हो जाएगा? अंतः गर्भाशयी युक्तियाँ। तो आप लोग का बायोलॉजी का 5वां चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम था वंशागतिक एवं विविधता के सिद्धांत, इसमें से कुल 43 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए हैं, जो कि 2024 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था, बहुत ज़रूरी था। ठीक है, तो इधर थोड़ा सा समझ लीजिए, हमारे चैनल पर सुबह 7 AM और 7 PM पर लाइव क्लासेस होती है, तो आप लोग जुड़ना ना भूलें। और 2024 एग्ज़ाम के लिए संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है हमारे चैनल पर। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट के साथ।
सभी विषयों के साथ और फ्री नोट्स PDF दिया जा रहा है। तो हमारे चैनल से जुड़ रहें। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब। आज तक बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।